सी प्रोग्रामिंग भाषा की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कॉन्स्ट का। रूपरेखा सामान्य है। सर्वप्रथम मूल अवधारणा, तत्पश्चात मूल वाक्य विन्यास और फिर एक क्रियाशील प्रोग्राम। जब हम चाहें कि किसी वस्तु की स्थिरता व्यापक हो तब हम कॉन्स्ट का प्रयोग करते हैं। कॉन्स्ट एक कुंजी शब्द है, तो इसका हम प्रयोग उसी तरह से कर सकते हैं जिसके लिए वह परिभाषित है। तो इसका वाक्य विन्यास देख लें या संरचना देख लें। कॉन्स्ट जो कि कुंजी शब्द है और फिर कोई एक आंकड़ा प्रकार, चाहे प्रयोगकर्ता द्वारा परिभाषित हो या स्वयमेव ही उपलब्ध हो यानी बिल्ट इन हो, और उसके बाद एक वैध नाम जो कि उस दायरे में अद्वितीय हो, और अंत में अर्धविराम। हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? एक और प्रकार है कॉन्स्ट यानी कुंजी शब्द, फिर आंकड़ा प्रकार का नाम, आंकड़ा प्रकार, फिर एक चर का नाम जो कि अद्वितीय हो उस दायरे में, और फिर सामान्य मान निर्धारण चिन्ह का प्रयोग करते हुए या परिचालक का प्रयोग करते हुए दाहिनी ओर हम लिख देंगे उसका प्रारंभिक मान। इस तरह से हम कर सकते हैं। और एक और प्रकार से हम कर सकते हैं कॉन्स्ट, आंकड़ा प्रकार और फलन का नाम यानी फंक्शन का नाम। तो हम किसी चर को भी कॉन्स्ट के रूप में घोषित कर सकते हैं और किसी फलन या फंक्शन को भी कॉन्स्ट के रूप में घोषित कर सकते हैं। अब हम एक क्रियाशील प्रोग्राम का अवलोकन करते हैं। यह हमने क्या किया है कि एक कथन लिखा है जिसमें हमने कॉन्स्ट का प्रयोग किया है, और उसका प्रयोग करते हुए वेल नाम का एक हमने पूर्ण संख्या चर हमने घोषित किया है। ठीक है, उसका मान कुछ भी हो सकता है। इधर फिर इस पंक्ति में मैंने इसका मान प्रिंट करने का प्रयास किया है। इसके पश्चात एक और कॉन्स्ट का प्रयोग किया है जिसमें कि हमने अक्षर व्यू की घोषणा की है और उसका प्रारंभिक मान निर्धारण भी उसी समय कर दिया है। ठीक है, और ये दो मैंने कमेंट के अंदर या टिप्पणी में रख दिए हैं। कुछ देर बाद इसको हटा के मैं बताऊंगा क्या होता है। और फिर यहाँ पर उस मैसेज MSG को प्रिंट करने का प्रयास किया है। चलिए हम इसको चलाते हैं प्रोग्राम को। ये देखिए, तो इसने यहाँ पे इसका मान प्रिंट कर दिया है। और मुझे अच्छे से याद है, बहुत पहले जब मैं इस तरह से प्रयोग करते थे तो उसका रैंडम मान प्रिंट कर देता था। लेकिन अभी जो मैं प्रयोग में ला रहा हूँ GCC का जो संस्करण मैं प्रयोग में ला रहा हूँ, उसमें मैंने ये देखा कि इसका मान 0 ही प्रारंभिक मान निर्धारित करता है यदि हमने कोई मान उसमें नहीं दिया है तो। इसी तरह से इसने यहाँ पर ये किया है, तो यहाँ पर मान उसने MSG का ABCD प्रिंट कर दिया। ठीक है, साधारण, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट से बाहर लाते हैं और इसको हम यहाँ GCC करते हैं। ये देखिए, यह त्रुटि देगा क्योंकि इसका कहना है इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल वेल, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट बनाया है और यहीं पे हम उसका मान परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो यह त्रुटि होगी ही कि किसी भी दायरे में आप उस चर का मान परिवर्तित नहीं कर सकते जिसको आपने कॉन्स्ट घोषित किया है। चाहे इसका मान हमने पूर्व में निर्धारित किया होता कोई भी मान, और वही मान हम फिर से उससे निर्धारित करना चाहें, तब भी वह प्रयास तो यही होगा कि हम उसका मान परिवर्तित करना चाहते हैं, इसलिए वह त्रुटि होगी ही। अब चलिए हम इसको भी एक काम करते हैं, इसको कमेंट में डाल देते हैं फिर से, और इसको भी ऐसे करके देखते हैं, इसका भी परिणाम वही होगा। अब देखिए हमने इसको किया, यहाँ पे फिर उसने फिर से वही कहा, त्रुटि वही है कि रीड ओनली। एक बार आपने उसको कॉन्स्ट घोषित कर दिया, अब आप उस दायरे में उसका मान परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम किसी भी चर को यदि हम कॉन्स्ट घोषित करते हैं तो उसका मान हम परिवर्तित नहीं कर सकते। हम इसको वापस वैसे ही कर देते हैं। चलिए इसको हमने बदल दिया है, कोई बात नहीं, ये इसने त्रुटि दिया है, और इसको हम घोषित किया और यहाँ पे चले गए और इसको हमने फिर से संकलित किया और इसको हम, ये देखिए, तो उसने मान इन दोनों का पुनः प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैंने जानबूझ के दाहिनी ओर रखने के लिए इसका मैंने विंडो को स्वैप कर दिया।
तो दाहिनी वाला बाईं तरफ आ गया, बायां वाला दाईं तरफ आ गया, अन्यथा सामग्री वही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि किसी भी चर को यदि हमने कॉन्स घोषित कर दिया है तो उसका मान हम उस दायरे में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रसंस्करणकर्ता पूर्व दिशा निर्देश अर्थात प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।